राधे राधे प्यारे भक्तों, श्री कृष्ण कहते हैं शब्द और व्यवहार ही मनुष्य की असली पहचान है। चेहरा और हैसियत का क्या आज है कल नहीं है। अच्छी बात हो या बुरी बात बहुत दिनों तक छुपती नहीं। जब हालातों से समझौता करना पड़ता है तब समझदार लोग भी गुनाह कर बैठते हैं। लोग भी आजकल कमाल करते हैं, अपना बोलकर इस्तेमाल करते हैं। जब जरूरत थी मैं सबका था, जब मुझे जरूरत थी मेरा कोई नहीं था। उस आग को बुझाना कितना मुश्किल होता है जिसमें न चिंगारी और न कोई धुआं होता है। जब तक रास्ते समझ में आते हैं तब तक लौटने का वक्त हो जाता है। यही जिंदगी है। प्यार नहीं बिकता किसी के लिए, मगर इंसान बिक जाता है अपने मतलब के लिए। जब तक किसी अपने से धोखा ना मिले तब तक समझ नहीं आता जिंदगी क्या है। काश उस जाते हुए वक्त को रोक सकते, आपके साथ गुजरा हुआ हर लम्हा जोड़ सकते। न जाने कितनी यादें जो आपने दी हमें, काश जिंदगी को हम पीछे मोड़ सकते। जिस्म छू के तो कोई भी गुजर सकता है, रूह को छूता है कोई हजारों में से एक। चिराग से ना पूछो बाकी तेल कितना है, सांसों से ना पूछो बाकी खेल कितना है। पूछो उस कफन में लिपटे मुर्दे से जिंदगी में गम और कफन में चैन कितना है। दो तरह के लोगों से कभी रिश्ता मत रखना, एक बिजी और दूसरा घमंडी। बिजी व्यक्ति अपने समय से बात करेगा और घमंडी अपने मतलब से। अहंकार कहता है मैं सबसे बड़ा हूं, विनम्रता कहती है मैं कुछ नहीं हूं लेकिन ईश्वर मेरे साथ है। आज इंसान रिश्तों से नहीं आत्मा से दूर हो गया है। समय कभी दुश्मन नहीं होता, वो तो बस परीक्षा लेता है। कभी कभी मुस्कुराना कमजोरी नहीं होता, वो आत्मज्ञान होता है। लेकिन हर झुकाव आदर नहीं होता, कुछ झुकाव आत्मसम्मान को चोट भी दे सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं जब आत्मा शांत होती है तो दुनिया की कोई भी उलझन उसे डिगा नहीं सकती, लेकिन जब मन में तूफान चल रहा हो तब मुस्कुराहट भी बोझ लगती है। कुछ जहर शरीर को नहीं आत्मा को लगते हैं। वह इंसान चलता रहता है लेकिन जीता नहीं है। वक्त और लोग दोनों बदलते हैं, जो आज साथ हैं कल अजनबी बन सकते हैं। इसलिए खुद की नजरों में ठीक रहो, क्योंकि दुनिया तो भगवान से भी खुश नहीं होती। कभी कभी सबसे बड़ा जवाब होता है कुछ नहीं, और यही कुछ नहीं बहुत कुछ कह जाता है। जो इंसान आपका हर गुस्सा सह ले वही सबसे अपना होता है, लेकिन हम उसी को सबसे हल्के में लेते हैं और वही सबसे पहले छूट जाता है। रिश्ते नियमों से नहीं समझदारी से चलते हैं। काश कभी रिश्तों पर भी लिखा होता छोड़ना मना है। हर परीक्षा अकेले दी जाती है लेकिन उसका परिणाम सब देखते हैं। इसलिए जो दिखता है वही सच नहीं होता, जो सहायता है वो अक्सर दिखाई नहीं देती। श्री कृष्ण कहते हैं सोच जब बीमार हो जाए तो इंसान बेहोश होता है, भले ही उसकी आंखें खुली हो। हर शिकव शब्दों में नहीं निकलता, कुछ नाराजगियां सिर्फ खामोशी से जाहिर होती हैं। आपके साथ कौन खड़ा है ये तब पता चलता है जब सब कुछ खत्म हो चुका होता है। दुनिया को आपके 100 अच्छे काम नहीं दिखेंगे, लेकिन एक गलती आपको बुरा बना देगी। जो कहते हैं हमेशा साथ रहेंगे वही वक्त आने पर सबसे दूर हो जाते हैं। रिश्ते निभाना आसान नहीं होता और निभाने वाले अक्सर कमजोर समझे जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं जब सब्र भीतर उतर जाता है तो इच्छाएं खुद ब खुद खत्म हो जाती हैं और वहीं से शुरू होती है शांति। अच्छे लोग खुशियां देकर जाते हैं, बुरे लोग सबक देकर, लेकिन हर कोई कुछ ना कुछ सिखा ही जाता है। धर्म पर लड़ने वाले बहुत मिलेंगे पर धर्म को जीने वाले बहुत कम बचे हैं। हम चुप हैं इसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ नहीं जानते, हमें सब दिखता है, लेकिन अब हम प्रतिक्रिया देना छोड़ चुके हैं। कुछ लोग ऐसे शुभ चिंतक होते हैं कि जैसे ही हमें कुछ अच्छा होने लगता है उनकी चिंता शुरू हो जाती है। जब तक हम सबकी परवाह करते हैं तब तक हम सबके प्रिय रहते हैं, लेकिन जैसे ही खुद की परवाह करने लगते हैं सबको बुरे लगने लगते हैं। यही है जीवन का सबसे सरल सत्य। जैसे श्री कृष्ण कहते हैं कर्म करो फल की चिंता मत करो, लेकिन इतना जरूर याद रखो कि हर कर्म का फल मिलता है, चाहे वह किसी को दिखे या नहीं। अपना जीवन जियो दूसरों की राय से नहीं। जो चले गए वह शायद तुम्हारे नहीं थे और जो अभी भी साथ हैं
वही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। हर टूटन तुम्हें खुद के करीब लाती है और हर चुप्पी तुम्हें सिखाती है कि आवाज जरूरी नहीं होती, समझने वाला चाहिए। जिंदगी को सरल बनाओ, सत्य को अपनाओ और श्री कृष्ण की इस बात को याद रखो, जो हो गया अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमें संगीत जवाब देने की जरूरत है, लेकिन सत्य तो यह है कि हमें बस कोई ऐसा चाहिए जो हमें ध्यान से सुने। कुछ रिश्ते भी ऐसे ही होते हैं, धीरे धीरे उलझ जाते हैं और एक दिन टूट जाते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमने शब्दों को नहीं संभाला। संगीत इसलिए जरूरी है कि हम अपने शब्दों को सोच समझकर कहें। संगीत रिश्तों को जबरदस्ती ना निभाए, बल्कि समझदारी और सहन शक्ति से उन्हें मजबूत बनाए। जीवन में बहुत सारी चीजें क्षणिक होती हैं, दर्द, मोह, भ्रम और सम्मान भी। संगीत लोग हमें तब तक अच्छा समझते हैं जब तक हम उनके अनुसार चलते हैं, लेकिन संगीत जैसे ही हम अपने दिल की सुनते हैं, हम उन्हें बदलते हुए लगते हैं। ये दुनिया का नियम है और इस नियम को कोई नहीं तोड़ सकता, इसमें इंसान ही टूटता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा प्रेम केवल प्रेम नहीं करता, वह उस इंसान को हर रूप में समझने की कोशिश करता है। कभी मां बनकर, कभी दोस्त बनकर, कभी आईना बनकर। आई लव यू से भी बड़ा वाक्य है, आई अंडरस्टैंड यू। लोग शब्दों से नहीं भावनाओं से जुड़े रहते हैं। अगर दुनिया में कड़वाहट ना होती तो मीठी बातें ही हर जगह होती, पर कभी कभी हमारी कड़वाहट ही हमें असली बनाती है। जिसने सब्र के साथ इंतजार करना सीख लिया, उसके पास सब कुछ आता है सही समय पर सही रूप में, लेकिन तब जब उसे अब कोई चाहत नहीं रहती। हर कोई बोल रहा है, कोई सुन नहीं रहा, हर कोई दिख रहा है पर कोई समझ नहीं रहा, हर कोई जी रहा है लेकिन कोई महसूस नहीं कर रहा। आजकल प्यार, दोस्ती और परिवार सिर्फ शब्द बनकर रह गए। अब लोगों को चेहरों से नहीं, सोच से पहचानने का वक्त आ गया है। जिनसे हम सबसे ज्यादा उम्मीद रखते हैं वही हमें आजमाते हैं, और जिनसे हम दूरी बनाए रखते हैं वही कभी हमारे सबसे बड़े सहारे बन सकते थे। गवाही शब्दों से नहीं, कर्मों से दो और शांति से इंतजार करो, क्योंकि वक्त खुद बोलता है। वह इंसान जो नजरों से बात करे, गुस्से में भी तुम्हारा ख्याल रखे और तुम्हारे दुख की वजह जानना चाहे, वही तुम्हारा होता है। लेकिन जरूरी नहीं कि तुम भी उसके हो। हमें जिताना नहीं था, हमें तो अपनों को जिताने में हारने का सुख था। हमने अपनी मंजिलें दूसरों की राहों में बिछा दी और जब पीछे मुड़कर देखा तो खुद को वही का वही पाया। हर कोई घायल है, लेकिन जो दोबारा उड़ सके वही जिंदा है, बाकी सिर्फ सांसें गिन रहे हैं। अब किसी के जाने से उतना दर्द नहीं होता, क्योंकि हमें अपनों से ही सबसे ज्यादा धोखा मिला है। किसी ने पूछा, दर्द की कीमत क्या होती है? मैं मुस्कुरा दिया और कहा, ये मुफ्त में नहीं मिला, इसकी कीमत तो जिंदगी भर चुकानी पड़ती है। दरवाजे खोल दो तो कोई नहीं आता, लेकिन दरार से झांकने वालों की कमी नहीं है। हर किसी की अपनी एक उलझी हुई दुनिया होती है, जिसमें रिश्ते जरूरत के हिसाब से बनते हैं और आदतों के हिसाब से टूटते हैं। हम आज भी तुम्हें याद करते हैं, कल भी करते थे, शायद हमेशा करते रहेंगे। फर्क बस इतना है कि अब आवाज नहीं देते, क्योंकि अब समझ आ गया है कि जिन्हें हमारी जरूरत नहीं उनसे उम्मीद करना खुद को तकलीफ देना है। दूसरों के सुख और अपने दुख की गिनती मत करो, नहीं तो जिंदगी बहुत भारी लगेगी। ये दोनों ही चीजें इंसान को भीतर से खोखला कर देती हैं। हम रोते इसलिए नहीं कि हम कमजोर हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि हमने बहुत कुछ सहा है और कहा बहुत कम है। जो अपने लिए जीते हैं वे बोलते हैं, जो अपनों के लिए जीते हैं वे चुप रहते हैं। पैसों से खुशी नहीं खरीदी जा सकती, वो तो परिस्थितियों से मिलती है। एक बच्चा गुब्बारा खरीद कर खुश हो गया और दूसरा बच्चा वही गुब्बारा बेचकर अपने घर की रोटी जुटा रहा था। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी मां पर गुस्सा मत करना। दुनिया की सारी दुआएं मिलकर भी मां की एक सच्ची दुआ जितना असर नहीं कर सकती। गैरों से शिकायत तब नहीं होती जब अपनों से दूरी बन जाए। दिल लगाना हो तो किताबों से लगाओ, अगर वह बेवफा भी हो गई तो तुम्हें कुछ ना कुछ बनाकर ही छोड़ेगी।
संबंध बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं, छोटे छोटे भाव को समझने से गहरे होते हैं। ईमानदारी से रिश्ते निभाने वाले लोग अक्सर ज्यादा रोया करते हैं। किसी ने क्या खूब लिखा है, मैं पसंद तो बहुत हूं सबको, पर जब उनको मेरी जरूरत होती है तब कल शीशा था, सब देख कर जाते थे, आज टूट गया, सब बच बच कर जाते हैं। ये वक्त है साहब, दिन सबके आते हैं। मोबाइल की गैलरी और अपना दिल इतना साफ रखो कि अगर कोई खोल के देखे तो शर्मिंदगी की ना हो। अब मुझे तकलीफ नहीं होती चाहे कोई भी छोड़कर जाए, क्योंकि मैंने उन रिश्तों से धोखा खाया है जिन पर मुझे खुद से ज्यादा नाज था। हद से ज्यादा खुशी और हद से ज्यादा गम किसी को मत बताओ। जिंदगी में लोग हद से ज्यादा खुशी पर नजर और हद से ज्यादा गम पर नमक जरूर लगाते हैं। घर के अंदर जी भर के रो लेना, मगर दरवाजा हंसकर ही खोलना, क्योंकि लोगों को जब पता चलता है कि सामने वाला अंदर से टूट चुका है तो उसका जी भरकर फायदा उठाते हैं। वक्त के साथ भले अपना किरदार बदलते रहो, मगर हर हाल में जमील तुम अपना जिंदा रखो। वक्त के एक दौर में इस कदर भूखा था मैं कि कुछ नहीं मिला तो धोखा ही खा लिया। किसी से जुदा होना अगर इतना आसान होता तो शरीर से आत्मा को लेने कभी फरिश्ते नहीं आते। झूठ की रफ्तार चाहे कितनी भी तेज हो, लेकिन मंजिल तक केवल सच ही जाता है। हर कोई अपने आप में चालक है। कलयुग में किसी को शरीफ समझना की गलती मत करना। पूरी दुनिया जीत सकते हैं संस्कार से, और जीता हुआ भी हार जाते हैं अहंकार से। देख लेना जिंदगी में मेहनत से मिले फल का स्वाद, किस्मत से मिले फल के स्वाद से ज्यादा मीठा लगेगा। सरल जीवन की कामना ना करें, यह तो भगवान को भी नसीब नहीं हुआ। बढ़ती हुई समझदारी जीवन को मौन की तरफ ले जाती है। जिंदगी जो शेष बची है उसे विशेष बनाइए, बाद में तो अवशेष होना ही है। पंख परिंदों पर ही अच्छे लगते हैं, इंसानों को लगते ही उसकी बर्बादी की शुरुआत हो जाती है। तजुर्बा कहता है बड़े खूबसूरत होते हैं वह जिनके अंदर जहर भरा होता है। किताबें और माँ बाप की बातें जिंदगी में कभी धोखा नहीं देंगी। श्री कृष्ण कहते हैं सिर्फ पैसा कमाना सफलता नहीं होती, कभी कभी खुद को खोकर कुछ पा लेना सब कुछ खो देने जैसा होता है। मन वही जुड़ता है जहां परवाह दिल से होती है, दिखावे से नहीं। धन जहां हो जरूरी नहीं कि वहां सुकून भी हो, सुकून वहां होता है जहां मन होता है। आजकल लोग दिखावे से प्यार करते हैं, दिल से नहीं। और जब दिल से कोई निभाने की कोशिश करता है तो उसे या तो नजरअंदाज कर दिया जाता है या बोझ समझ लिया जाता है। जब खामोशी बोलती है, हम अक्सर सोचते हैं कि अगर हम किसी से सच्चा प्यार करेंगे तो वो हमें समझेगा, लेकिन सच्चाई ये है कि आजकल लोग आपकी दुआओं में नहीं, आपकी पीठ पीछे चुगलियों में ज्यादा याद रखते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं अगर किसी को आपकी जरूरत होती तो वह कभी दूर नहीं जाता। अगर वह बहाने बना रहा है तो समझो वह पहले ही जा चुका है। इसीलिए अब उम्मीद छोड़ दो कि लोग तुम्हारी चुप्पी को भी समझ लेंगे। हर कोई सिर्फ वही सुनता है जो वह सुनना चाहता है, और खामोश लोगों की बातें दुनिया नहीं समझती। दिल का व्यापार दुनिया में वही लोग कमाते हैं जिनमें नुकसान सहने की ताकत होती है। यह बात सिर्फ व्यापार पर नहीं, दिल के रिश्तों पर भी लागू होती है। अगर तुम प्यार करोगे तो चोट भी खाओगे, लेकिन हर चोट तुम्हें और मजबूत बनाएगी। जो लोग तुम्हें गिराते हैं वे तुम्हारे वजन से नहीं, अपने स्तर से नीचे होते हैं। सबसे अकेला कौन होता है? जो इंसान सबसे ज्यादा सबकी परवाह करता है वही सबसे ज्यादा अकेला होता है। वह सबके लिए जीता है, मुस्कानें बांटता है, पर खुद अंदर से टूटता चला जाता है, क्योंकि दुनिया को आपके 100 अच्छे काम नहीं दिखते, लेकिन आपका एक गलत शब्द आपको बुरा बना देता है। आत्मसम्मान बनाम घमंड। कभी कभी हमें कुछ लोगों को सिर्फ इसीलिए छोड़ना पड़ता है क्योंकि हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है। ये घमंड करके दो बनामे का आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है। अंड नहीं, खुद की इज्जत का मामला होता है। जो इंसान हर किसी के पीछे भागता है
वह अंत में खुद से ही दूर हो जाता है। रिश्ते आजकल मतलब से चलते हैं। जब तक मतलब है तब तक सब ठीक, जैसे ही मतलब खत्म सबका व्यवहार बदल जाता है। जो लोग कभी हर रोज बातें करते थे आज तुम्हारे ऑनलाइन होने पर भी चुपचाप स्क्रॉल कर जाते हैं। जो चला गया वो तुम्हारा कभी था ही नहीं। जो आज भी तुम्हारे साथ है वो हर हाल में तुम्हारे साथ रहेगा। सच्चा प्यार वो नहीं जो एक गलती पर छोड़ दे, बल्कि वह है जो 100 गलती माफ करके भी साथ खड़ा रहे। अगर तुम हर वक्त किसी के लिए हाजिर रहोगे तो वह तुम्हें जरूरी नहीं फालतू समझने लगेंगे। इसलिए भरोसा करो पर खुद को भी मत खो। जब वक्त बेनकाब करता है तो सबसे खूबसूरत चेहरे भी धोखा लगने लगते हैं। पैसे से हैसियत बदली जा सकती है लेकिन इंसान की असली औकात नहीं। अगर तुम्हें ठोकर लगी है तो पीछे मत लौटो, चलते रहो। लौटना कमजोरी का संकेत होता है, नाराजगी जतानी क्यों पड़े। श्री कृष्ण कहते हैं जहां तुम्हें यह बताना पड़े कि तुम नाराज हो वहां कभी नाराज मत रहो, क्योंकि जहां अपनापन होता है वहां बिना बोले भी समझा जाता है। हर बार वही इंसान तुम्हारी सच्चाई पर शक करेगा जिसे तुमने अपने जैसा माना था। अकेले रहना और अकेले हो जाना दो अलग बातें हैं। अकेले रहना मतलब अब तुम्हारे पास सहारा नहीं, और अकेले हो जाना मतलब अब कोई तुम्हें अपना समझता ही नहीं। जब कोई जरूरत के वक्त तुम्हें छोड़ दे तो उसे धन्यवाद दो। उसने तुम्हें सिखाया कि अब खुद के लिए खड़ा होना है। जो इंसान ज्यादा खामोश रहता है अब पर वो बहुत कुछ कह जाता है अपनी चुप्पी में। जब दर्द आदत बन जाए तो इंसान जीना सीख जाता है। जब लोग पूछते हैं सब ठीक है तो मुस्कुराकर हाँ कहना भी एक हुनर है। अगर किसी रिश्ते में शक आ जाए तो वो रिश्ता चट्टानों के पीछे छुप जाता है, लेकिन अगर विश्वास हो तो पत्थर भी मंदिर बन जाते हैं। जो आपकी भावनाओं को समझकर भी आपको चोट देता है वो इंसान नहीं जड़ है, और आपने उसे प्यार का नाम देकर दिल में जगह दे दी है। जितना तुम निभाओगे उतना इस्तेमाल किए जाओगे। आज का जमाना दर्द में भी दूसरों का दर्द नहीं समझता। हर किसी के पास जुबान है लेकिन सुनने के लिए दिल नहीं। इसीलिए अब मैं सिर्फ यही चाहता हूं कि मेरी खामोशी मुझे खुद समझ आ जाए। श्री कृष्ण कहते हैं कुछ एहसास दिल से जुड़े होते हैं, उन्हें बस निभाने का शौक होना चाहिए, झुकाने या झुकने का नहीं। दुनिया में सभी इंसान दिखते हैं पर कुछ जख्म देते हैं और कुछ जख्मों को अपने हाथों से ढकते हैं। इंसान कभी भीड़ में नहीं खोता, वह तब खोता है जब खुद की नजरों में अकेला हो जाए। कमजोर वो नहीं जो हार जाता है, कमजोर वह होता है जो जहां रोना चाहिए वहां मुस्कुराता है। किसी को चाहना गुनाह नहीं होता, लेकिन उसे चाह कर खुद से दूर कर देना एक ऐसी सजा है जो उम्र भर तड़पाती है। जो कहते हैं हमेशा साथ रहेंगे, वही वक्त आने पर सबसे पहले दूर हो जाते हैं। रिश्ते निभाना आसान नहीं होता, और जो निभाते हैं उन्हें दुनिया कमजोर समझती है। लोग आपको बुरा नहीं समझते क्योंकि आप बुरे हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि आपका अच्छा होना उनके स्वार्थ में अड़चन बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं जब सब्र दिल में उतर जाए तो इच्छाएं दम तोड़ देती हैं, और वहीं से शुरू होती है असली शांति। अच्छे लोग खुशियां देकर चले जाते हैं, बुरे लोग सबक देकर हर कोई कुछ सिखा जाता है। कोई याद बनकर, कोई घाव बनकर। धर्म के लिए लड़ने वाले बहुत हैं, लेकिन धर्म को जीने वाले अब किताबों में भी मुश्किल से मिलते हैं। हम चुप हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमें कुछ दिखाई नहीं देता, हम सिर्फ अब प्रतिक्रिया देना छोड़ चुके हैं। कुछ लोग इतने शुभचिंतक होते हैं कि जैसे ही तुम्हारा भला होता है उनकी चिंता सुर ऊ हो जाती है। संगीत, जब तक हम सबकी परवाह करते हैं तब तक हम ही सबसे ज्यादा तकलीफ में होते हैं। इसलिए अब खुद की परवाह करना सीखो। श्री कृष्ण की बातें सिर्फ संगीत धर्म की नहीं, जीवन की भी गहराई है। वो हमें सिखाते हैं कि दर्द में भी मुस्कुराना एक कला है और खुद से प्यार करना एक जरूरत। तो अगर आज तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हें नहीं समझता तो खुद को समझना शुरू करो।
क्योंकि जब तुम खुद को समझने लगोगे तो तुम्हें किसी और की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही श्री कृष्ण का गढ़ संदेश है, अपने अंदर की रोशनी को पहचानो। बाहर की दुनिया तो सिर्फ परछाई है। जिंदगी में सबसे ज्यादा तकलीफ तब होती है जब हम सबसे ज्यादा अपने हो जाते हैं। जो इंसान सबसे ज्यादा आपकी परवाह करता है वही अक्सर सबसे ज्यादा अकेला रह जाता है। जब कोई चुप होता है तो जरूरी नहीं कि उसके पास कहने को कुछ नहीं है, बल्कि उसके अंदर बहुत कुछ होता है जो वह बस कह नहीं पाता। हीरा तो हर कोई होता है, लेकिन जो दर्द सहकर चमकता है वही सच्चा रत्न बनता है। कभी कभी आप जिन लोगों के लिए सब कुछ करते हैं वही लोग आपके दिल को तोड़ जाते हैं। संगीत, यह दुनिया आपको इसीलिए पसंद नहीं करती कि आप बोलते हैं, बल्कि इसीलिए कि आप सुनते हैं। और जब आप ज्यादा सुनते हैं तो आपकी चुप्पी एक दिन आपको अंदर से तोड़ देती है। श्री कृष्ण कहते हैं समय और शब्द दो ऐसे हथियार हैं जो या तो आपको बना सकते हैं या पूरी तरह तोड़ सकते हैं। इसीलिए इनका सही उपयोग बहुत जरूरी है। हम सबको दोस्तों की जरूरत होती है, क्योंकि हर जगह मोहब्बत साथ नहीं देती। इंसान संगीत से भूल हो सकती है, लेकिन उसे मान लेना ईमानदारी और उसे सुधारना महानता है। जब कोई दर्द को छुपाना सीख लेता है तभी समझो वह जीना सीख गया है। बड़ा दिल रखने वालों को ही बड़े दर्द मिलते हैं। अगर समय हर किसी के साथ एक जैसा होता तो अपनों की पहचान कैसे होती। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो इंसान को अंदर से खत्म कर देते हैं, लेकिन वो मुस्कुराता रहता है। ये लोग बाहर से मजबूत दिखते हैं लेकिन अंदर से बिखरे हुए होते हैं। हमने रास्ते नहीं छोड़े, लेकिन जब रास्तों ने हमें छोड़ दिया तब समझ आया कि सच्चाई का रास्ता अकेले चलने का साहस मांगता है। बुरे वक्त में जब लोग आपकी कमियां गिनाएं तो मुस्कुराना मत भूलना, क्योंकि वही लोग अच्छे वक्त में आपकी तारीफ करते हैं। रिश्तों की सच्चाई दूरी में ही दिखती है। पास रहकर तो हर कोई अच्छा लगता है। कभी कभी जीवन सिर्फ सवाल देता है, उत्तर नहीं, और उन्हीं सवालों में हम खुद को खो देते हैं। हर चीज जो दिखती है वो सच नहीं होती, और जो सच होती है वो अक्सर दिखाई नहीं देती। रिश्ते जब चुप्पियों से टूटने लगे तो समझो कि अब बदलाव नहीं, पतन शुरू हो गया है। श्री कृष्ण कहते हैं जब ईश्वर भी खामोश हो जाए तो खुद को ईश्वर मानना सीखो, क्योंकि हो सकता है अब ईश्वर तुम्हारे भरोसे बैठा हो। जो लोग तुम्हें गिराने की योजना बनाते हैं वह पहले ही तुम्हारी ऊंचाई देख चुके होते हैं। तुम अपनी ताकत तब समझते हो जब तुम गिर चुके होते हो। अकेलापन बुरा नहीं होता, वह जगह होती है जहां आत्मा खुद से बात करती है। जो रोज हंसता है वह सबसे ज्यादा रो चुका होता है। हर बार जीतना जरूरी नहीं होता, कभी कभी हार कर भी उठना ज्यादा महान होता है। श्री कृष्ण कहते हैं जो इंसान भीतर से टूट चुका होता है वही सबसे ज्यादा मुस्कुराता है। संघर्ष अगर आत्मा के करीब ले जाए तो वह अर्थहीन नहीं होता। आत्मा कभी शिकायत नहीं करती, वो सिर्फ सहती है और फिर एक दिन उड़ जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं भलाई का कोई मोल नहीं होता, लेकिन उसका मूल्य एक दिन किसी और रूप में लौटकर जरूर आता है। जब लोग तुम्हें ना समझे तो खुद को दोषी मत मानो। समझने के लिए आंखें नहीं आत्मा चाहिए होती है। याद रखो, बारिश में भीगने से तो लोग डरते हैं, लेकिन तूफान लाने वाले बादल हमेशा अकेले होते हैं। जब कोई तुम्हें ना समझे तो टूटो मत, क्योंकि अक्सर वही फूल जो सबसे अलग खिलता है सबसे पहले ठुकरा दिया जाता है। इसका मतलब यह नहीं कि तुम गलत हो, बल्कि शायद तुम वहां चमक रहे हो जहां लोग अभी भी अंधेरे के आदी है। अगर कोई तुम्हें ना समझे तो घबराओ मत। हीरे की परख हर किसी को नहीं होती। कई बार लोग कांच को ही चमकदार समझ बैठते हैं। रुक कर देखो, शायद तुम्हारा रास्ता अलग दिशा में हो और बाकी सब भीड़ में गुम हो चुके हो। श्री कृष्ण कहते हैं संगीत जिन लोगों को सबसे ज्यादा समझा जाना चाहिए वे ही अक्सर सबसे ज्यादा गलत समझे जाते हैं। स्वार्थ कभी चेहरा नहीं देखता, वो सिर्फ मौका देखता है। जब मौका मिल जाए
तो मित्र को भी शत्रु बना देता है। माता पिता चिंता मत करे। राजा जनक भी सीता के पिता थे, उनके पास राजमहल था, सत्ता थी, लेकिन सुख कभी स्थायी नहीं रहा। चमत्कार वही होते हैं जहां मन में निर्विकार विश्वास होता है। जो लोग आज तुम्हें छोटा समझ रहे हैं, कल उन्हीं को तुम्हारी सोच के सामने झुकना पड़ेगा। अगर तुमने अपनी सोच को बड़ा बनाए रखा, जैसे पेड़ शाखाएं टूटने से नहीं मरता, वो तब सूखता है जब उसकी जड़ें मुरझा जाती हैं। इंसान भी तब हारता है जब उसका स्वभाव बिगड़ जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सांसें चलती रहे, बस यही दुआ काफी है। जो चीजें सबसे कीमती होती है, जैसे हवा, पानी, नींद और शांति, वे हमेशा मुफ्त होती है। उनसे दूरी रखना नुकसानदायक है। जिनसे दूरी जरूरी है, वे है बुरे विचारों में उलझे लोग, दूसरों की तरक्की से जलने वाले लोग, और वे जो समय पर काम नहीं आते। भगवान कभी मना नहीं करते, लेकिन वे केवल रास्ता दिखाते हैं। चलना है या नहीं, यह निर्णय तुम्हें लेना है। अगर तुम चलना ही नहीं चाहते तो फिर भगवान को दोष भी मत दो। जो लोग तुम्हें धोखा देकर मुस्कुराते हैं, उनके लिए कर्म का चक्र संगीत घूमता है। एक दिन वही लोग अपनी ही मुस्कान से डर जाएंगे। रिश्ते हमारी इच्छा से नहीं बनते, ना ही सोच से जुड़ते हैं। यह तो ईश्वर की बनाई हुई योजना होती है कि कब, कहां, किससे मिलना है। जिनसे मिलकर आप डर जाते हो, वे मुश्किलें नहीं बल्कि जीवन के इम्तिहान होते हैं। जो इम्तिहान से डर जाता है, वो जीवन से हार जाता है। ज्ञानी वो नहीं जो गलती नहीं करता, बल्कि वो है जो गलती को सुधार कर उसे अपना सबसे बड़ा शिक्षक बना लेता है। और जो अपनी गलती छिपा लेता है, वो धीरे धीरे खुद को खोखला कर देता है। जो ये नहीं जानना चाहते कि कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, वही सबसे सुखी लोग होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कई बार हार की आवाज जीत की गूंज से भी ज्यादा दूर तक जाती है। इसीलिए मुकाबला ऐसा करो कि हारने के बाद भी लोग तुम्हारा नाम याद रखें। अगर तुम्हें किसी चीज के लिए ज्यादा इंतजार करना पड़ रहा है, तो समझ लो कि तुम्हारे लिए कुछ खास तय किया गया है, जो शायद तुम्हारी सोच से भी बड़ा है। सबसे खतरनाक वे लोग हैं जो तुम्हारे समय को नहीं समझते, तुम्हारे स्वभाव को नीचा दिखाते हैं और तुम्हारी ऊर्जा को खत्म करते हैं। जिस दिन तुमने अपने कर्म पर भरोसा करना शुरू कर दिया, उसी दिन से किस्मत तुम्हारे सामने सिर झुकाने लगेगी। मेहनत तुम्हें वह दिला सकती है जो किस्मत में लिखा ही नहीं है। जिनके कंधों पर जिम्मेदारियां होती है, उनके पास ना रुठने का वक्त होता है, ना ही टूटने की इजाजत। जब कोई व्यक्ति दूसरों के दुख पर हंसने लगे, तब वो सिर्फ शरीर रह जाता है। उसकी आत्मा तो पहले ही मर चुकी होती है। मीठे शब्दों से पहचान बनती है, लेकिन अगर विचार भी मीठे हो तो आत्माएं जुड़ जाती है। अगर कोई तुम्हें मूर्ख कहे और तुम यह साबित करने लगो कि तुम नहीं हो, तो तुम उसकी ही सोच में फंस चुके हो। मौन रहना सीखो। मौन सबसे ऊंचा जवाब होता है जो कुछ खो गया है। अगर तुम उसी पर रोते रहोगे, तो जो तुम्हारे पास है वो भी धीरे धीरे चला जाएगा, क्योंकि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे अपने जीवन में हो रही चीजें समझ नहीं आ रही हो, उसे घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि जब ईश्वर कोई बड़ी योजना बनाते हैं, तो पहले वो जीवन को अस्त व्यस्त कर देते हैं जो कांटे रास्ते में पड़े हैं। वे तुम्हें रोकने के लिए नहीं है, बल्कि तुम्हारे साहस की परीक्षा लेने के लिए है। जो सीख एक ठोकर देती है, वो किसी भी किताब में नहीं मिलती। अगर कभी लगे कि जीवन में दिशा नहीं मिल रही, तो रुक जाओ। शायद तुम दौड़ में नहीं, बल्कि ध्यान में बुलाए जा रहे हो। श्री कृष्ण की यह शिक्षाएं हमें बताती हैं कि जीवन में मुश्किलें आती हैं, लेकिन उनका सामना कैसे करना है, यह सबसे जरूरी है। मन शांत रखो,
आत्मा को मजबूत बनाओ और विश्वास रखो कि जो भी हो रहा है वो किसी बड़े कारण से हो रहा है। ईश्वर हमें हर समय देख रहे हैं। जब तुम टूटते हो वे तुम्हें सहारा देते हैं, जब तुम अकेले हो वे तुम्हारे साथ चलते हैं। संगीत जब सब साथ छोड़ दें तब भी भगवान तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ते। तो अगली बार जब जीवन तुम्हें समझे बिना आगे बढ़े, मुस्कुरा देना, क्योंकि जो तुम्हें समझेगा वो जरूर लौटेगा। लेकिन तब तक तुम खुद को समझना मत छोड़ना। डूबना पानी से नहीं होता, डूबना तब होता है जब हम तैरने की कोशिश छोड़ देते हैं। जीवन में भी ऐसा ही होता है। मुश्किलें हमें नहीं डुबोती, हमारी निराशा हमें डुबा देती है। अगर तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा इंसान आए जिसकी बातें तुम्हारे मन का अंधेरा मिटा दे, तो समझ लेना कि वो कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि भगवान का भेजा हुआ उत्तर है। भगवान का न्याय थोड़ा धीरे होता है, लेकिन जब होता है तो वक्त भी ठहर कर देखता है। संगत बहुत मायने रखती है। अगर संगत बदल जाए तो जीवन बदल जाता है, और अगर संगत हमारे विचारों को शुद्ध कर दे तो समझो वो इंसान नहीं, प्रकाश। जीवन सिर्फ वो नहीं है जो हमारे साथ घटा है, असली जीवन वो है जो हमने सीखा है। दुनिया जहां माला जपने में लगी है, श्री कृष्ण वहां मन को जीतने की बात करते हैं। क्योंकि अगर मन भटक रहा हो और हाथ माला फेर रहा हो तो वो साधना नहीं, सिर्फ दिखावा है। अगर तुम चलना शुरू कर दो तो रास्ते अपने आप बनते चले जाएंगे, लेकिन अगर तुम बैठ गए तो दिशाएं भी तुम्हें भूल जाएंगी। हर बार गिरना हार नहीं होती, कई बार गिरना आगे बढ़ने के लिए जरूरी होता है। हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारी उम्मीद होती। जो कभी हार नहीं मानता उसे कोई हरा नहीं सकता। जब दुख के बीच भी तुम्हें सुख का अनुभव होने लगे तो समझो अब तुम्हारी यादें सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि दिल की धड़कनों में उतर चुकी है। रिश्ते वही अच्छे होते हैं जो तुम्हें रोकते नहीं बल्कि तुम्हारे साथ चलने को तैयार रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, लोग तुम्हारे पीठ पीछे क्या कहते हैं ये जानना जरूरी नहीं, जरूरी यह है कि जब तुम सामने हो तो किसी की हिम्मत ना हो तुम्हारी आंखों में झांकने की। इंसान कभी कभी शमशान में अकेला होता है, कभी सिंहासन पर और कभी अपने ही विचारों के बोझ से। अगर क्रोध के समय तुम थोड़ा रुक जाओ और गलती के समय थोड़ा झुक जाओ तो जीवन की सबसे बड़ी लड़ाइयां बिना खून बहाए जीत सकते हो। हर दिन जब तुम खुद को अर्जुन मानकर जीवन के युद्ध में उतरते हो और अपने मन के रथ के सारथी बनते हो, तब कोई कृष्ण बाहर से नहीं आता, तुम्हारी आत्मा ही श्री कृष्ण बन जाती है। अकेले चलना घमंड नहीं होता बल्कि यह आत्मनिर्भरता की वो आवाज है जो कहती है मुझे किसी का बोझ नहीं बनना। वो लोग धन्य है जिनकी जेब से भगवान किसी गरीब की मदद कर देता है, क्योंकि धन कमाना नहीं, सही समय पर किसी की मदद करना असली धन है। टूटा हुआ भरोसा, बीता हुआ समय और बोले गए शब्द ये जब लौटते हैं तो सिर्फ पछतावा बनकर ही आते हैं। इसीलिए इतना काबिल बनो कि भगवान भी तुम्हारी काबिलियत पर गर्व करे। धैर्य तब समझ आता है जब कुछ नहीं होता, और व्यवहार तब जब सब कुछ होता है। जिस औरत के चेहरे पर बिना किसी कारण मुस्कान हो उसका घर मंदिर बन जाता है, क्योंकि वहां के पुरुषों ने सच्चे सम्मान को समझा है। नाव में चाहे छोटा छेद हो या बड़ा, वो उसे डुबा ही देती है। वैसे ही बुराई भी चाहे छोटी हो या बड़ी, विनाश की ओर ही ले जाती है। जो व्यक्ति समय का सम्मान नहीं करता वह जीवन से भी प्रेम नहीं कर सकता। चिंता में डूबा हुआ मन कभी सुख को पकड़ नहीं सकता, क्योंकि चिंता से इकट्ठा किया गया धन भी एक संगीत दिन विनाश का कारण बन सकता है। वक्त को वक्त दो, क्योंकि हर चीज के आने में वक्त लगता है। जब शेर सोता है तो कुत्ते भी उसे घेरने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि शेर कमजोर है। कमजोर वक्त होता है, शेर नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं जो आज तुम्हें नजरअंदाज कर रहे हैं वही कल तुम्हारा उदाहरण देंगे।
बस एक ही काम करना, चुप रहकर चलते रहना। तुम नहीं थे फिर भी दुनिया चल रही थी, तुम चले जाओगे फिर भी दुनिया चलती रहेगी। इसलिए यह मत सोचो कि तुम्हारे बिना कोई नहीं रहेगा, बल्कि यह सोचो कि जब तक हो कुछ ऐसा करो जो तुम्हारे बाद भी रह जाए। झाड़ू जब तक बंधी रहती है तब तक साफ करती है, गंदगी साफ करती है। जब बंधन टूट जाए तो खुद कचरा बन जाती है। इसलिए अगर तुम लोगों को जोड़ कर रख सकते हो तो तुम में एकता की ताकत है। जीवन कोई म्यूजियम नहीं है जिसमें सब कुछ सजाना है। यह एक युद्ध भूमि संगीत है जिसमें हर दिन तुम्हें लड़ना और बदलना है। जो चीज बोझ बन जाए उसे उतार देना चाहिए, और जो रिश्ते बोझ लगने लगे उन्हें सुधारने की जगह छोड़ संगीत देना चाहिए। हर इंसान की असली पहचान तब होती है जब उसके पास कुछ नहीं होता, और फिर जब उसके पास सब कुछ होता है। भाग्य में जो लिखा है वो तो मिलेगा ही, लेकिन जो नहीं लिखा वो मेहनत से हासिल होता है। जिस इंसान की गति और सोच सत्य से जुड़ी हो उसके जीवन रब की लगाम आज भी श्री कृष्ण ही संभालते हैं। लेकिन जिनके कर्म झूठ सेंगे हो उन्हें रब तो मिल सकता है, पर साथी कभी नहीं। उन लोगों को कभी मत भूलना जो तुम्हें इसीलिए याद करते हैं क्योंकि उन्हें जरूरत होती है, तुम्हारी कद्र नहीं। और उन लोगों को कभी मत छोड़ना जिन्होंने तुम्हारा साथ तब दिया जब सबने साथ छोड़ दिया। इंसान नहीं तुम्हारे भाग्य का वरदान होते हैं। शराब के नशे में चीजें धुंधली दिखना आम बात है, लेकिन जब इंसानों का असली चेहरा साफ दिखने लगे तो समझ लो नशा नहीं सच्चाई बोल रही है। जहां चिल्लाकर कोई बात नहीं बदल सकती वहां मौन सबसे बड़ा हथियार बन जाता है। संगीत कुछ जगहों पर चुप रहना ही सबसे बड़ी जीत होती है। नीच सोच वाले लोगों को संगीत जितनी ज्यादा इज्जत दोगे उतना ही वे चोट देंगे। श्री कृष्ण कहते हैं क्रोध वो अंगारा है जो हम अपने हाथ में इसलिए पकड़ते हैं कि किसी और पर फेंके, लेकिन जलते सिर्फ हम ही हैं। अगर मंदिर जाओ तो ईश्वर से कुछ मांगो मत, बस इतना पूछो कि मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूं। मंदिर जाना काफी नहीं, अच्छा इंसान भी बनना पड़ता है। अगर मंदिर से ही भगवान खुश हो जाते तो भिखारी सबसे अमीर होते। आज के समय में लैला ने मजनुओं का साथ छोड़ दिया है क्योंकि अब इश्क भी रोजगार देखकर होता है। अब पहले रोटी मांगता है फिर कस्में वादे। अब प्यार की पहली शर्त है कमाने की काबिलियत। दिल के इम्तिहान में अब भावनाएं नहीं सुविधाएं देखी जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं कभी किसी की तलाश में मत निकलो, लोग खोते नहीं बस बदल जाते हैं। जो आज तुम्हें भूल गए हैं उनका इंतजार मत करो, क्योंकि जब उनका मतलब फिर से निकलेगा तब वे खुद तुम्हें याद करेंगे, पर तुम तब उन्हें भूल जाना। सत्य ही त्रिकाल है, जिसके साथ सत्य है उसके साथ भगवान स्वयं होते हैं। हस्तिनापुर चतुराई से जीत सकते हो, पर सुख और शांति सिर्फ कृपा से मिलती है। रिश्ते वही सच्चे होते हैं जो बिना मतलब के भी तुम्हारे आंसुओं में भीग जाए। मतलब के रिश्ते तो बाजार में बिकने वाली चीजों की तरह होते हैं। दोगले लोग सबसे खतरनाक तब होते हैं जब वे नाराज होते हैं, क्योंकि तब वे वार नहीं करते, इज्जत को खरोचते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं जब सभी रास्ते बंद लगे तब भी ऊपर वाला तुम्हारे साथ होता है। जब उम्मीद की आखिरी किरण भी मिटने लगे तभी भगवान सबसे करीब होता है। एक छोटी सी कमजोरी भी कभी कभी विनाश की वजह बन जाती है। चाहे इंसान कितना भी योग्य क्यों ना हो, बदलाव जीवन में दो ही बार आता है, जब कोई जीवन में आता है या जब कोई जीवन से चला जाता है। बाकी का समय तो बस सहते हुए बीतता है। कुछ लोग चप्पल की तरह होते हैं, साथ जरूर देते हैं पर हर मोड़ पर कीचड़ उछालते हैं। अब जब सबको आजमा लिया है तो किसी से कोई उम्मीद नहीं है। यह आत्मनिर्भरता नहीं, अनुभव की थकावट है।
अगर किसी एक इंसान की संगत से तुम्हारे विचार बदलने लगे हो तो समझो वह व्यक्ति तुम्हारे भाग्य द्वारा भेजा गया संदेश है। कभी किसी का विकल्प मत बनो। जहां तुम्हारा अस्तित्व अगर और लेकिन के बीच लटका रहे वह रिश्ता नहीं झर होता है। लोग इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि उम्मीद और दूरी एक साथ नहीं निभती। हर मुस्कान सच्ची नहीं होती और हर खामोशी कमजोरी नहीं होती। कुछ दर्द शब्दों से नहीं मौन से बयान होते हैं। रिश्तों का वजन तब तक ही होता है जब तक वे किसी स्वार्थ को पूरा कर रहे हो, वरना वही दिल वही वचन एकदम हल्के लगने लगते हैं। किसी की चुप्पी को कमजोरी मत समझना। कुछ लोग आदर में चुप रहते हैं, कुछ लोग अपने अंदर समंदर थामे रखते हैं। अगर सोच साफ हो तो कांटे भी फूल लगते हैं, पर सोच ही खराब हो तो बाग में भी साजिश पनपती है। आज जो दिल दुखा गया है, कल शायद वही इंसान तेरे आंसुओं में अपनी गलती तलाशे, पर तब तक तू इतना बदल चुका होगा कि जवाब देना भी समय की बर्बादी लगेगी। जो सबसे अच्छा होता है उसका ही सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। दुनिया उसके लिए आंसू नहीं बहाती, बस इस्तेमाल करके छोड़ देती है। सबसे बड़ा धोखा तब होता है जब हम अपने ही दिल से अपने लिए सवाल पूछने लगते हैं। यह कलयुग है, यहां वो कदर पाता है जो झूठ को खूबसूरती से कहता है और जो सच्चाई से रिश्ता निभाता है। वह भावुक कहलाता है। गलती किसी की नहीं होती, बस भरोसा हमने गलत जगह कर लिया, और जब वह भरोसा टूटता है तब हम खुद की नजरों में गिर जाते हैं। हम सफर गरीब हो चलेगा, पर दिल का अमीर होना जरूरी है, क्योंकि भूख बर्दाश्त हो सकती है पर बदतमीजी नहीं। शब्दों की चोट तलवार से भी गहरी होती है। तलवार खून बहाती है, शब्द आत्मा को चीर जाते हैं। मतलब निकल जाए तो सबसे लगने वाले भी अजनबी हो जाते हैं। इंसान का असली रूप तब दिखता है जब उसे तुम्हारी जरूरत नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं खुद से दूर मत होना, क्योंकि सबसे मुश्किल समय तब नहीं होता जब कोई और तुम्हें नहीं समझता, बल्कि तब होता है जब तुम खुद को नहीं समझ पाते। हर इंसान में कोई ना कोई खूबी होती है, पर अफसोस ज्यादातर लोग उसे खो देते हैं किसी और जैसा बनने की होड़ में। जो दिल से परवाह करते हैं वे अक्सर कुछ कहते नहीं, क्योंकि उनके लिए हर भावना को शब्दों में डालना जरूरी नहीं होता। शब्द और व्यवहार ही इंसान का असली चेहरा होते हैं। चेहरे और हैसियत तो वक्त बदलता है, मिट्टी में मिला देता है। हर खामोशी में कमजोरी मत ढूंढो। कुछ लोग अंदर ही अंदर तूफान समेटे होते हैं। बुजुर्ग कहते थे मिट्टी से दोस्ती कर, दर्द को अपना बना। अपने व्यवहार में इतनी समझदारी रख कि लोग तुझे देखकर मौन में भी सम्मान करे। आज को मत गंवाओ यह सोचकर कि कल बहुत सारे होंगे, क्योंकि कल कभी आज बनने की अनुमति नहीं मांगता। हालातों के गुलाम मत बनो। तुम्हारे अंदर वो ताकत है जो हालात को भी बदल सकती है। अगर तुम्हें खुद पर विश्वास नहीं है तो समझो तुमने हार मान ली बिना लड़े ही। अकेला वो नहीं होता जिसके पास कोई नहीं होता। अकेला वो होता है जिसका आत्मविश्वास मर चुका होता है। किसी अच्छे इंसान को इतना मत दुख देना कि वो अपनी दुआओं से भी तुम्हारा नाम हटा दे। जिंदगी के हर इम्तिहान में हर उत्तर किताबों में नहीं होता। कुछ उत्तर समय दर्द और रिश्ते सिखाते हैं। गलतफहमियां छोटी होती है पर रिश्ता जरूर खत्म कर जाती है। इसलिए साफ साफ बात करना सीखो। मौन कई बार गलत अर्थ पैदा करता है। कभी कभी लोग कुछ पलों की खुशी के लिए पूरी जिंदगी गम में बिता देते हैं। उन्हें लगता है ये सही फैसला है, असल में वो समझौता आत्मा से किया गया धोखा होता है। एक बात हमेशा याद रखना, जो रिश्ता तुम्हें बार बार खुद को साबित करने पर मजबूर करे वो रिश्ता नहीं अदालत होता है, जहां तुम हमेशा कटघरे में खड़े होते हो।
परमात्मा को खोजने के लिए किसी विशेष स्थान की जरूरत नहीं, उसे केवल अपने हृदय में स्थान दो। जो दर्द जाहिर करना पड़े वो दर्द कैसा, और जो दर्द ना समझ सके वो हमदर्द कैसा। सच्चे रिश्ते शब्दों के मोहताज नहीं होते, वे एहसास से समझे जाते हैं। संबंधों को वक्त दो, वरना एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हारे पास वक्त होगा लेकिन संबंध नहीं। रिश्ते केवल निभाने से चलते हैं ना कि केवल नाम रखने से। अगर गिर भी जाओ तो उठते रहना, कुछ भी हो बस चलते रहना, क्योंकि ठोकरें तुम्हारा रास्ता नहीं रोक सकती जब तक कि तुम्हारी कोशिशों में जान हो। श्री कृष्ण कहते हैं रास्ते बनाने के लिए कदम उठाना जरूरी है, क्योंकि केवल सोचने से मंजिलें हासिल नहीं होती। आज का संघर्ष तुम्हारे कल की सफलता की नींव है। अकेले चलने का साहस रखो, चाहे पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ क्यों ना हो। कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जहां तुम्हें अकेले ही लड़ाई लड़नी पड़ती है, ना परिवार ना दोस्त, सिर्फ तुम्हारी हिम्मत और संकल्प। लोगों की बातों पर ध्यान मत दो, वे पहले तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, फिर तुम्हें अनदेखा करेंगे और अंत में तुम्हारी सफलता को देखकर खुद ही चुप हो जाएंगे। इसलिए दूसरों की बातों से ऊपर उठकर अपने रास्ते पर चलो। जो रिश्ते तुम्हें अहमियत नहीं देते उनमें खुद को लुटाना बंद करो। प्यार और सम्मान केवल उन्हीं को दो जो उसे समझते और कदर करते हैं। मोहब्बत और बदनामी साथ चलती है, लेकिन सच्चे इश्क की पहचान उसकी गहराई से होती है, ना कि उसकी चर्चा से। फूलों की तरह संगीत बनो जो दिलों को जोड़ते हैं और सादगी का प्रतीक होते हैं। लेकिन याद रखना, जिन चीजों की कदर नहीं होती वे अक्सर तस्वीरों में सजावट बन जाती है। भगवान उपवास से खुश नहीं होते, उन्हें तुम्हारे कर्म और सच्ची नियत चाहिए। केवल भूखा रहकर या दिखावा करके उन्हें नहीं पाया जा सकता। याद रखो, जो लोग तुम्हें बार बार दुख देते हैं उनसे दूर रहना भी खुद से प्यार करने का एक तरीका है। इस जमाने में लोग तभी संगीत तुम्हारी कद्र करते हैं जब उन्हें तुमसे फायदा हो, इसलिए खुश रहना सीखो, इससे पहले कि उदासी तुम्हारी आदत बन जाए। नकली रिश्तों से बेहतर है कि तुम अकेले रहना सीख लो। अकेलापन आत्मनिर्भरता का पहला कदम है। मोहब्बत और नफरत दोनों साधारण शब्द है, लेकिन यही दो शब्द संगीत इंसान को भगवान भी बना सकते हैं और शैतान भी। यह तुम्हारे कर्म और नियत पर निर्भर करता है। अपने दिल के सवालों का जवाब खुद से बहस करके ढूंढो। दूसरों से बहस करोगे तो केवल नए सवाल पैदा होंगे। बात करने की जिद उन्हीं से करो जिनके साथ बात करना तुम्हें खुशी देता है। कमियां हर इंसान में होती हैं, इसलिए ऐसा ना हो कि बेहतरीन की तलाश में बेहतर भी हाथ से निकल जाए। सच्चाई यह है कि फूल सबसे सुंदर चीज होते हैं, लेकिन सबसे पहले वही तोड़े जाते हैं। जिंदगी का सबसे खूबसूरत एहसास किसी के चेहरे पर मुस्कान लाना। सच्चे और निस्वार्थ कर्मों से ही यह दुनिया बेहतर बन सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं अगर अपने हक के लिए खड़ा होना है तो कभी कभी बेशर्म बनना पड़ता है, क्योंकि जो लोग तुम्हारी विनम्रता को कमजोरी समझते संगीत है, उन्हें यह जताना जरूरी है कि तुम सिर्फ शांत हो, निर्बल नहीं। दुनिया उन शर्मीले दिलों का सबसे पहले फायदा उठाती है जो किसी का दिल तोड़ना नहीं चाहते, लेकिन लोग जो तोड़ते हैं उन्हें तो जरा भी शर्म नहीं आती। किसी के दिल को दुखाना किसी पर हाथ उठाने से भी बड़ी हिंसा है। हथियार सिर्फ शरीर को चोट पहुंचाते हैं, लेकिन कड़वे शब्द आत्मा तक को हिला देते हैं। इसलिए जब बोलो तो सोच कर बोलो, क्योंकि जुबान से निकला एक वचन कभी लौट कर नहीं आता और उसका घाव अक्सर साइलेंट होता है। पर स्थायी विश्वास एक स्टिकर जैसा होता है, एक बार उतर जाए तो दोबारा चिपकता जरूर है, पर पहले जैसा कभी नहीं होता। इसलिए किसी के भरोसे को तोड़ने से पहले यह सोचना चाहिए कि क्या तुम उस दरार के साथ जी पाओगे। किसी से उम्मीद मत रखो, हर किसी की अपनी दुनिया होती है और हर इंसान सबसे पहले खुद को ही देखता है, चाहे वो कितना भी अपना क्यों ना लगे। इसीलिए उम्मीदें कम करो, अपनापन अधिक रखो, तभी मन शांति पाएगा। कोई भी आदत इतनी बड़ी नहीं होती कि बदली ना जा सके, फर्क सिर्फ फैसले का होता है। जब भीतर से तुम तय कर लो कि अब नहीं, तब कुछ भी असंभव नहीं रह जाता। परिवर्तन आत्मा की जिद से संगीत शुरू होता है। गहराई वही महसूस कर सकता है जिसने खुद गहरे घाव खाए हो, और मजबूत वही होता है जो रोने के बाद भी खुद को संगीत यह कह पाए
मेरा रब है ना, वो सब ठीक करेगा। यही आस्था तुम्हें हर तूफान के बाद फिर से खड़ा करती है। हर रिश्ता निभाने लायक नहीं होता। जिस रिश्ते में तुम्हारी अहमियत खत्म हो जाए, वहां बने रहने से अच्छा है सम्मान के साथ चुपचाप दूर हो जाना, क्योंकि खुद को खोकर कोई रिश्ता नहीं बचाया जा सकता। जो चीज नहीं मिलती वही सबसे ज्यादा याद रह जाती है। इंसान की फितरत है, वो हमेशा उस ओर देखता है जो हाथ नहीं आया, जबकि जो मिला है उसमें भी जीवन ने बहुत कुछ दिया होता है। गलतियां आम इंसान को उतना नहीं दुखी करती जितना बार बार उन्हीं को सोचते रहने से होता है। बार बार उसी मोड़ पर लौटना जहां चोट लगी थी। यह सिर्फ घाव को ताजा करता है, ठीक नहीं करता। चाहने और पाने के बीच एक लंबा फासला होता है। हर चाहत पूरी हो जाए तो इंसान कभी परिपक्व ना हो। कई बार न मिलने वाली चीजें ही तुम्हें सिखा जाती है। धैर्य, त्याग और विश्वास की असली परिभाषा। इसलिए जीवन को गहराई से संगीत जियो, बिना शिकायत, बिना शोर। जहां जरूरी हो वहां बोलो, और जहां आत्मा कहे वहां चुप रहो। जो जाना है उसे रोको मत, और जो बना रहे उसके लिए आभारी रहो। याद रखो, जो तुम्हें तोड़ नहीं सका वही तुम्हारी असली ताकत बना है, और जो तुम्हारे साथ नहीं रहा उसने तुम्हें खुद के और करीब ला दिया है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम खुद के प्रति सच्चे हो जाते हो, जब तुम्हारा मन भीतर से निर्मल होता है, तब तुम रिश्तों को भी उसी ईमानदारी से जीते हो।